हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। जब हम किसी नई कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो उस समय हमारे मन में कई सवाल उठते हैं, कई हमारे मन में प्रश्न उठते हैं कि कैसी होगी हमारी किताब, कैसे होंगे उसके पाठ, क्या क्या पढ़ना होगा, बहुत सारा तो नहीं होगा, बहुत कठिन तो नहीं होगा, किताब के अंदर का क्या है। तो ये सारी जितनी भी सारी शंकाएं आपके अंदर हैं, उन शंकाओं का निवारण करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं आज आपको लेकर आई हूँ कक्षा 9वीं का संस्कृत का ओवरव्यू, अर्थात हम पढ़ेंगे संस्कृत की किताब को, देखेंगे, पढ़ेंगे भी। पहले हम देख ही लेते हैं। तो सबसे पहले शमोसी जो आपकी किताब है, आप कक्षा 9वीं में संस्कृत के जो नए विषय की तरफ आए हैं, वैसे नया नहीं होना चाहिए, हमने 6वीं में पढ़ा, 7वीं में पढ़ा, 8वीं में पढ़ा, कई लोगों को 9वीं में ये कंपलसरी हो जाता है कि आपको लेना है, और कई लोग इसको ऑप्शन में चूज भी करते हैं। तो क्या करना है, अगर आपने संस्कृत लिया है तो आपने कोई भी गलती नहीं की है, क्योंकि यदि आप गणित में, मैथ्स में 100 में से 100 ला सकते हैं तो संस्कृत में भी आप 100 में से 100 ला सकते हैं। जैसे आपके ट्रिक पर आधारित होती है मैथ्स, वैसे ही ट्रिक पर आधारित होती है संस्कृत। तो आपने संस्कृत लेकर कोई भी गलती नहीं की है। तो आपकी जो किताब है जिसे आप पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं में, वो है शमोसी। आप शमोसी को पढ़ेंगे, शमोसी का प्रथम भाग पढ़ेंगे, क्योंकि 10वीं में आप इसका दूसरा भाग पढ़ते हैं। तो आइए पहले हम आपकी किताब से मित्रता करा देते हैं कि आपकी किताब में क्या है। तो ये आपकी किताब का पृष्ठ भाग है। सबसे पहला पेज, पहला पृष्ठ है ये। इसमें आप देख सकते हैं लिखा है शमोसी प्रथमो भागः नवम कक्षायाः संस्कृत पाठ्य पुस्तकम। तो ये आपकी 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक है संस्कृत की। अब देखते हैं कि इसको पलटते हैं, आखिर इसमें ऐसा है क्या जो हम पढ़ने वाले हैं और कितनी रोचक हो सकती है। आपको पहले ही आपने सरस्वती जी के दर्शन कर लिए हैं, क्योंकि पहला जो आपका पाठ है वो है भारती वसंत गीति ही। भारती वसंत गीति में आप पढ़ेंगे कि भारती मतलब है यहाँ पर सरस्वती जी, वसंत का मौसम है, और गीति अर्थात गाना। तो बसंत के मौसम में सरस्वती जी से यहाँ पर जानकी वल्लभ शास्त्री जी ने प्रार्थना की है कि आप नवीन वीणा की तान सुनाइए, जो कि पूरा पद्य खंड है। आप एक पद्य के रूप में इसे पढ़ेंगे। अगला जो पाठ है वो है स्वर्ण काका। स्वर्ण काका जो पाठ है, इसमें सोने के कौए की बात की गई है। जी हाँ, एक विचित्र अनोखी सी कहानी, एक विचित्र प्रकार का कौआ जिसकी चांदी की चोंच है, सोने के जिसके पंख हैं, और उसका महल जो बना हुआ है पेड़ के ऊपर, पीपल के पेड़ के ऊपर, वो भी सोने का है। कैसे वो किसी लड़की को चावल का मूल्य देता है। अर्थात यहाँ पर जो शिक्षा बताई गई है, जो यहाँ पर ज्ञान प्रदान किया गया है, वो ये कि लोभ का परिणाम बुरा होता है और जो लालची नहीं होता उसका परिणाम सुखद होता है। तो स्वर्ण कौए के इस पाठ में हम बहुत अच्छी कहानी पढ़ेंगे और बहुत कुछ नए पर्यायवाची शब्दों को भी देखेंगे। इसके बाद देखते हैं अगला, आप तृतीय पाठा जो पढ़ेंगे वो है गो दोहनम। गो अर्थात गाय, और दोहनम मतलब गाय का दूध दोहना, गाय का दोहन करना। तो गाय का दोहन आप कैसे करते हैं, तो इस पाठ में बताया गया है कि कोई भी कार्य यदि निश्चित समय पर किया जाता है तो लाभकारी होता है। समय निकल जाने पर किया गया कार्य हमारे लिए उचित नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर भी गाय का दूध दोहना है। उसको दोहने के लिए उसने 1 महीने का समय लगा दिया कि गाय के अंदर दूध की मात्रा बढ़ती रहेगी। तो ऐसा क्या होगा, जिस समय गाय को जितना दूध देना है बस उतना ही देती है, ना तो उससे अधिक, कम हो सकता है पर उससे अधिक नहीं हो सकता। और आप कभी भी गाय का दूध नहीं दोह सकते। हर एक कार्य का एक निश्चित समय होता है जो यहाँ पर बताया गया है। और ये एक संवादात्मक पाठ है, यहाँ पर संवाद शैली में वर्णन किया गया है। अगला जो चौथा पाठ है, चतुर्थः पाठ जो आपका है, वो है सूक्ति मौक्तिकम। सूक्ति मौक्तिकम में है सुंदर वचन। सुंदर वचन की मौक्तिक अर्थात होता है हार, गले का हार, मोतियों की माला, ऐसे कहेंगे। तो सूक्ति मौक्तिकम अर्थात सुंदर वचनों की जो है वो माला है। तो यहाँ पर आइए, कई सुंदर वचन आप यहाँ पर देखेंगे। अगला जो पाठ है आपका पंचमा पाठ है भ्रांतो बालः। भ्रांतो बाला अर्थात भटका हुआ बालक। यहाँ पर कुछ ऐसा बताया गया है कि बालक है जिसके अंदर ये समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए, विद्यालय नहीं जाता, घूमने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि संसार में सभी लोग अपने अपने कार्यों में लगे हैं। एक चींटी है तो अपना कार्य कर रही है, एक कुत्ता है वो अपना कार्य कर रहा है, तो मधुमक्खी अपना कार्य कर रही है, सभी लोग अपना कार्य करते हैं, तो मैं ही क्यों व्यर्थ हूँ।
अर्थात दुनिया में सभी लोग अपना कार्य करते रहते हैं, ये कार्यशील संसार है और यहाँ पर कार्य की ही महत्वता है, समय की महत्वता है। तो इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। अगला जो पाठ है वो है लोह तुला, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लोह तुला, लोहे की तुला, क्या ऐसा वर्णन। देखिए कुछ पाठ ऐसे भी हैं जो जिसमें हमारी जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए कि आपको इंतजार रहे कि इसके बारे में मैम आखिर बताएंगी तो क्या बताएंगी। भ्रांतुमाला मैंने पूरा जिक्र नहीं किया है क्योंकि आपकी जिज्ञासा ही हमको अच्छी लगेगी जहां पर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सिकटा सेतु है यहाँ पर, सिकटा सेतु। सिकटा सेतु अर्थात सिकटा का यहाँ पर अर्थ है जो बालू का बना हुआ पुल। तो बालू के पुल की बात की गई है। जी हाँ, बालू का रेत का पुल नहीं बन सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे संवाद, यहाँ पर बातें हुई हैं, यहाँ पर शिक्षा मिलेगी जहाँ पर ये पता होगा कि जब ये ऐसा पुल नहीं बन सकता है तो दूसरे कार्य भी क्या हो सकते हैं। ये सब कुछ वर्णन इसमें मिलेगा। जटायु शौर्यम, जटायु अर्थात जटायु पक्षी। आपने रामायण में जटायु पक्षी का बहुत ही सुंदर वर्णन देखा है, कैसे वो ईश्वर भक्त थे, कैसे उन्होंने माँ सीता की रक्षा की थी, कैसे उन्होंने राम को अपने प्राण त्यागने से पहले राम को सीता जी का पता बता दिया था। तो ये सब क्या है, जटायु शौर्यम, जटायु के शौर्य का वर्णन किया गया, यहाँ पर बल का वर्णन किया गया है। अष्टमा पाठा तक ये हुआ। नवमा पाठा है पर्यावरणम। चूंकि पर्यावरणम अपने नाम से ही अपने आप को विदित कर रहा है, अपने नाम से ही आपको बता रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल पर्यावरण की बात की गई होगी, पर्यावरण की जानकारी दी होगी। अगला जो पाठ है वो है वांगमनः प्राण स्वरूपम। तो वांगमनः प्राण स्वरूपम, यहाँ पर साहित्य की प्राण रूपी स्वरूप, मतलब जो हमारे प्राण है, और यहाँ पर किसको प्राण का नाम दिया गया है या किसको प्राण के समान माना गया है। तो जैसा कि फिर मैं अगर कहूँगी कि कुछ जिज्ञासाएं बनी रहनी चाहिए, तो आपको जो पढ़ने वाले हैं वह हम यहाँ देखने वाले हैं। तो ये आपके थे सारे पाठ जो आप पढ़ेंगे। तो आप ये सोच पा रहे होंगे, अरे वाह, इतना कम पाठ्यक्रम है, मतलब संस्कृत लेकर 9th में हमने कोई गलती नहीं की है। तो जी हाँ, आपने कोई गलती नहीं की है, आपको केवल और केवल 10 ही पाठ पढ़ने हैं। तो जब हमारा पाठ्यक्रम इतना कम होगा तो हमारे जल्दी से जल्दी पाठ्यक्रम समाप्त हो जाएगा। जो व्याकरण भाग है वो भी हम पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि आपका प्रश्न पत्र है जो व्याकरण पर आधारित होता है। तो व्याकरण भी हम पूरी पढ़ेंगे, पाठ भी समझेंगे, पाठों के अभ्यास हम पढ़ेंगे। पाठ के अंदर का एक एक शब्द, किसमें लकार है, किसमें वचन है, किसमें लिंग है, किसमें विभक्ति है, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही फटाफट भी नहीं हम पढ़ने वाले कि आपको समझ में ना आए। तो एक बार आप पढ़ के देखिएगा तो जरूर, जब किताब से आपका मेल कराया है तो पाठों को भी आपको समझाया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि संस्कृत को आसान यदि लगेगी और बनेगी तो आपको वो यहीं से लगेगी। तो स्टेप अप एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपकी तैयारी यहाँ बेहतरीन होने वाली है और पाठों को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जहां संस्कृत लगेगी आपको एकदम सरल। तो बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच।